पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल को एक लम्हे के लिए साइड पर रख दें। दहशतगर्दी वगैरह वाला मामला ये तो फ़ौज देखती है, हमेशा हर मुल्क की फ़ौज देखती है, हमारे मुल्क की फ़ौज भी देख रही है। प्योरली दो बड़े सिविलियन इशूज़ के ऊपर आ जाएं कि एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है पाकिस्तान में, और आज से नहीं है दिहाइयों से है। पहला मसला, इस मुल्क में आज तक पानी की तकसीम ही तय नहीं हो सकी। इस मुल्क के अंदर डैम्स का मसला हल नहीं हो सका। इस मुल्क में ये नहीं चल सका पता कि कौन चोरी कर रहा है, कौन चोरी। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे कोई ऐसी लीडरशिप ही नहीं है जो पानी का मसला हल करा दे। एक मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था ये मामला। वो मुशर्रफ साहब अगर काराबाग डैम बना जाते तो कौम पे बहुत बड़ा एहसान होता, लेकिन वो भी प्रेशर में आके नहीं बनवा सके। आज पानी का मसला एक दफ़ा फिर इस मुल्क के अंदर इतना उभर कर सामने आया है कि सिंध के अंदर वकला से लेकर, मजदूरों से लेकर, हारियों से लेकर, नेशनल पार्टीज तक स्ट्राइक्स की हुई, रास्ते बंद किए हुए, ये सब कुछ हुआ हुआ है। और पानी के इशू को लेकर इस वक्त सिंध और पंजाब के दरमियान एक जंग नज़र आ रही है आपको चलती हुई। इसके लिए एक लीडरशिप चाहिए, एक नेशनल लीडरशिप, एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस मामले को डायलॉग के ज़रिए, ट्रस्ट के ज़रिए, विजन के ज़रिए तय करे, हल करे। लेकिन दूर दूर तक वो लीडरशिप नज़र नहीं आती। दूसरा मसला है केपी के अंदर मिनरल्स एंड माइंस का, और पाकिस्तान को उसमें नज़र आ रहा है बहुत बड़ा पोटेंशियल, और उसके अंदर अब केपी की गवर्नमेंट और असेंबली जो है वो एक पार्टी बन के बैठ गई हुई है, और वो ये कह रही है कि जनाब हम इसको पास होने नहीं देंगे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सूबे के इख्तियार के ऊपर केपी के डाका मारना चाह रही है। उस तरह पीटीआई वाले जो है उन्होंने वही टंटरा बजाया हुआ है कि जनाब जब इमरान खान साहब जेल से अप्रूवल देंगे तब के जाके हम सोचेंगे। तो आज कल भी केपी की असेंबली के अंदर जहाँ ये बिल पेश किया गया, वज़ीर गंडापुर साहब ने पेश किया है, उनकी हुकूमत ने, वहाँ केपी के जो पीटीआई के लोग थे उन्होंने बाइकआउट भी किया। केपी की दूसरी पार्टी से लाइक एएनपी वगैरह, जेयूआईएफ, वो भी इसके बहुत ख़िलाफ़ है। अब यहाँ भी एक बहुत बड़ी सियासी क़यादत चाहिए जो इस मामले पे केपी का ट्रस्ट गेन करे, केपी की असेंबली को मोटिवेट करे। कोई क़यादत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। हमारे पास जो आज़ाद क़यादतें मौजूद हैं उनमें ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरी बड़ी कुव्वत जो है वो पीपल्स पार्टी के बराबर भुट्टो साहब हैं, और मरीम साहबा पंजाब की वज़ीर आला हैं। अभी मैं देख रहा था कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने में जिस तरह सियासतदान जो परफॉर्मेंस देते हैं, आप यकीन करें मार्लन ब्रांडो क्या, दलीप कुमार क्या और वहीद मुराद क्या, आप सबको भूल जाएं जो परफॉर्मेंस ये दे रहे होते हैं। अभी आपको परफॉर्मेंस की झलकियाँ दिखाता हूँ कि आपको नज़र ये आएगा कि यार बड़ी असूलों के ऊपर ये जो है ना सियासत की जा रही है, और बड़े असूलों के ऊपर, लेकिन एक्चुअली अंदर से मामले कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के दांत कुछ और होते हैं। अभी आप ज़रा इनका जोश वलवला देखिएगा, ये क्या क्या रहे हैं एक दूसरे के साथ। और फिर मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा कि ये पहले इससे भी वर्ष कहते रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ इस मुल्क के अंदर कि पॉलिटिशियंस बड़े बड़े लेवल पे पहुंच के, आईनी ओहदों पर पहुंचकर, सियासी बड़े ओहदों पर पहुंचकर झूठ बोल देते हैं, सादिक और अमीन नहीं रहते। उसको कभी सियासी स्टेटमेंट कह देते हैं, उसको कभी कोई वक्त का वो कॉम्प्रोमाइज़ कह देते हैं, उसको कभी इब्नुल वक्ती कह देते हैं, और उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम फिट टू बी प्राइम मिनिस्टर है, हमें अवाम का ट्रस्ट हासिल है, हम शरई सियासी कानूनी लिहाज से बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर सही हैं। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इस वक्त जो एक नूरा कुश्ती जारी है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। ये नूरा कुश्ती क्यों है? क्योंकि मसला ये है कि ये जितने इश्यूज़ है ना, ये ना पीपल्स पार्टी को समझ आया कि सिंध पंजाब के अंदर जो चोलिस्तान की ज़मीनें बंजर हो रही है, तो उसके बाद ना पंजाब को समझ आया, पंजाब की क़यादत को ये सोचा, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि भाई चोलिस्तान की ज़मीन बंजर हो रही है, उन्होंने एक आइडिया दिया। अब दोनों उसके ऊपर जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी वाले ऐसी सियासत कर रहे हैं अपने लोगों को वो करने के लिए कि अलमान अल हफीज़। दूसरा ये माइंस वाला इशू, ये भी ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट ने वो पूरी इंटरनेशनल उसको इन्वॉल्व किया, और वो का बड़ा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में माइंस के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो। उसके ऊपर वो तहरीक इंसाफ खुर खा के बैठी हुई, हमारे लीडर को बंद किया हुआ है। तो अगर कोई काम पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी हो रहा है, पहले इमरान अप्रूव करेगा तो होगा। कोई क़यादत ऐसी नहीं है इस वक्त जो बहुत बड़ा एग्रीमेंट या ब्रेक थ्रू करा सके सूबों के दरमियान, डिफरेंट पार्टीज के दरमियान। पहले तो आप जरा नूरा कुश्ती जो है ना पीपल्स पार्टी और नून लीग की, पहले वो आप देखें। नूरा कुश्ती में क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा बड़े सबूत के साथ। दिखाएं जी। फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। सिंधु पे हम सौदा नहीं करें। ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं,
इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। जिनको वो फॉर्म 47 का कह रहे हैं, तो उन्हीं के वोटों से प्रेसिडेंट साहब जो है वो इलेक्ट होके तो इस वक्त सदर पाकिस्तान के तौर पे मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी और ओहदों पे भी पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो मौजूद हैं। हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट खत्म। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी बनने नहीं देगी। अगर हम फेल हो गए हो ना, तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सारे हर किस्म के एहतजाज जानते हैं। वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए फंड लेने के लिए वो अगर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं, तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और फिर जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है वो डॉक्यूमेंटेड है। एक्चुअली इनको सिर्फ उसके ऊपर सियासत करनी है और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। अनफॉर्चुनेटली पीएमएलएन के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोजाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। वो बातों को बनाना नहीं चाहते, और अगर यही रविश रही, शोला बयानियां हुई, तो बातें बनेंगी नहीं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि हम सिंध के हिस्से का कोई 1 इंच पानी भी जो है किसी और को हम दें। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ये दोहरा कुश्ती इसलिए कि पीपल्स पार्टी, मेरी राय मे बी आई एम कंप्लीटली रॉन्ग, कोई इतनी खास इंटरेस्टेड नहीं थी इस इशू के ऊपर कि बहुत बड़ा इशू खड़ा करें, क्योंकि उनकी स्टेक बड़े हाई हैं। उनके जो सबसे बड़े लीडर है वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं इसी फॉर्म 47 जिसको वो कह रहे हैं ना, उसके वोटों से। इन्हीं शहबाज शरीफ से वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, प्रेसिडेंटशिप का मजा ले रहे हैं। सिंध में अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। स्याह करें सफ़ेद करें, वो इतना बड़ा स्टेक नहीं ले सकते कि पानी के मसले के ऊपर जो है वो पंजाब से या इस्टेब्लिशमेंट से, वफाक से माजरा है। उनको मजबूरी ये है, मुझे ये लग रहा है कि वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टीज, प्लेजो साहब वगैरह, ये दूसरे जो है मुर्जा भुट्टो वगैरह, ये निकले हैं बाहर, और वहाँ पे लोकल सेंटीमेंट इतना ज़्यादा रिएक्शन है कि पीपल्स पार्टी मजबूर हो गई है। अब उनको चाहे सामने दिखाने के लिए करना पड़ रहा हो या वाकया वो इस नजरिए पे आ गए, उनके पास कोई चॉइस नहीं बची। दूसरी तरफ पीएमएलएन है, पीएमएलएन पंजाब की रूलिंग पार्टी, उनके जेहन में नहीं आया ये सोचा पाकिस्तान के इदारों ने कि चोलिस्तान को ग्रीन किया जाए, पीएमएलएन के जेहन में नहीं आया। उनका कोई स्टेक नहीं है, उनको पता है कि ये मामला ऊपर से डंडा बरस रहा है। वो चोलिस्तान ग्रीन अगर नहीं भी होगा तो उनका कोई मसला नहीं है, अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि क्रेडिट उनको कभी भी नहीं जाएगा। चोलिस्तान की बंजर ज़मीन को ग्रीन करने का क्रेडिट जब भी जाएगा, अगर ये हो गया, ये एक मिरेकल है, तो ये फौज को जाएगा, ये इनको जाना ही नहीं। तो ये भी लगे में ठीक है जी, पीपल्स पार्टी नहीं मानती, इसको प्ले आउट किया। मैं ये समझता हूँ इसकी वजह एक और है, इन लोगों ने इससे पहले भी नूरा कुश्तियाँ की हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के उस वक्त सीएम पंजाब थे, ये किस धड़ल्ले से क्या बात करके अवाम को क्या फरमाया करते थे, अवाम को किस तरह बदजिन और बददिल किया करते थे पीपल्स पार्टी के बारे में। और आज उसी प्रेसिडेंट को हलफ देकर, उसी जिसको चोर डाकू कहते थे ये इन्होंने साथ मिलाया हुआ है। इनके कोई असूल नहीं है सियासत में, इन सियासी पार्टीज की, क्या तहरीक इंसाफ, क्या पीपल्स पार्टी, क्या पीएमएलएन, ये बाप बना लेते हैं सियासी तौर पे हर उस बंदे को जिससे इतने टके का बेनिफिट भी हो। ये तो फिर बड़ी पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टरशिप, सीएमशिप और प्रेसिडेंटशिप। ये जरा आप जलवा देखें, ये हैं वो लोग जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, और ये अवाम को बहकाते किस तरह थे, सुनवाएं जी। जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा। जरदारी साहब ने पाकिस्तान की दौलत को बेदर्दी से लूटा और तमाम स्कैंडल अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने आज तक लबकुशाई नहीं की, बल्कि उसको इनकरेज किया और प्रमोट किया। करप्शन हर जमाने में रही, लेकिन पुराने जमानों में अकाउंटेबिलिटी चेक होता था, मगर जरदारी साहब ने इस दौर में जो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसी बना पर मैं उनको कहता हूं कि ये जर बाबा और 40 चोर हैं। जरदारी साहब चोर हैं, जरदारी साहब चोर हैं। ये जरा विजुअल साहब रखिएगा, ये है पाकिस्तान की कुल सियासी औकात एसेट्स, ये हमारे पास हैं कि जिनको आप चोर कह रहे हैं, दिखाएं जरा विजुअल, जिनको आप चोर डाकू कह के अवाम से वोट ले रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब उनको ही हल्फ दिलवा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठ के वोट दिलवा के, और ये हल्फ दे रहे हैं। इनकी स्टेक्स प्राइम मिनिस्टरशिप और प्रेसिडेंटशिप है। ये पाकिस्तान की नहर का मसला, ये पानी के मसले, ये इनके इशूज थोड़ी हैं बादिउल नज़र में।